नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज हम फिर मिले हैं और जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वंशावली विश्लेषण माने पेडिग्री एनालिसिस। पिछली क्लासेस में आपको पता चल चुका है कि वंशावली क्या है, उसमें कौन से चिन्ह उपयोग होते हैं। तो आज मैं आपको एक वंशावली हल करना सिखाऊंगा, सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मिलवाता हूं आपको अपनी रैंक प्लस की टीम से, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में सारे टीचर, सारे अध्यापक पढ़ाएंगे। तो चलते हैं आगे, और ये है हमारी वंशावली एक। तो बेटा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पहचान लक्षण। क्या बताऊंगा? पहचान लक्षण। बेटा इसको देखकर ही पता लग जाना चाहिए ये वंशावली कौन सी है। तो पहला लक्षण क्या है, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। देखो, यहां पर लड़की रोगी है, यहां पर लड़का रोगी है। लड़का रोगी है, लड़की रोगी है, लड़का लड़का लड़की। माने देखिए, पहला पहचान लक्षण क्या हुआ? पहला लक्षण हुआ नर व मादा दोनों ही रोगी हो सकते हैं। तो ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण बहुत ध्यान से देखिए, पहली पीढ़ी में कोई रोग नहीं है, दूसरी पीढ़ी में लड़की लड़की लड़का, 3 में रोग है, तीसरी पीढ़ी में लड़की लड़का लड़का लड़का, इसमें भी रोग है, और चौथी पीढ़ी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को रोग है। लेकिन ऊपर एक पीढ़ी में रोग नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉइंट नंबर 2, एक या अधिक पीढ़ी में रोग अनुपस्थित हो सकता है। जैसे इसका मतलब क्या है? माता पिता दोनों सामान्य हैं, इनकी बेटी रोगी है। इधर देखो, पिता माता दोनों सामान्य हैं, बेटा रोगी है। पिता माता दोनों सामान्य हैं, दोनों बच्चे रोगी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या आता है बेटा? इसका मतलब आता है कि सामान्य जनकों की रोगी संतानें हो सकती हैं। बस यही चाहिए था हमें। तो अगर आपको ये तीनों लक्षण याद हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक बात देखो, इसमें क्रिस क्रॉस नहीं दिखाई देता परफेक्टली। क्रिस क्रॉस आपको पता है, नर मादा। देखो, मादा मादा मादा, मादा नर नर, ऐसा नहीं हो रहा। अगर इसमें क्रिस क्रॉस होता तो कैसा होता? मादा नर, ऐसे रोगी होने चाहिए। तो यहां पर एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 4, एक आदर्श क्रिस क्रॉस दिखाई नहीं देता है। एक आदर्श क्रिस क्रॉस दिखाई नहीं देता है। तो सीधे सीधे बस हमें लिखना है परिणाम। ये वंशावली कैसी है बेटा? ये है, देखो, क्रिस क्रॉस होता तो लिंग सहलग्न होती। तो ये है ऑटोसोमल अप्रभावी। हमने अभी परसों ही इसके ऊपर सवाल करे हैं। इसके उदाहरण क्या थे? दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। और इसका दूसरा उदाहरण क्या था, याद है? थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया। तो उसमें अब आपको ये समझ में आ गए। अब आपको पता होने चाहिए चिन्ह। अगर ये है ऑटोसोमल अप्रभावी, तो ऑटोसोमल अप्रभावी रोग कब होता है बेटा? जब स्थिति होती है छोटा ए, तब रोगी होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। और सामान्य मतलब रोग नहीं दिखाई देता, तब कंडीशन होती है, अवस्था होती है या तो ऐसी या फिर ऐसी। ये तो हो गया पूर्ण रूप से सामान्य, और ये हो गए वाहक। लेकिन वाहक में रोग नहीं दिखाई देते, तो इसलिए डब्बे को हमने अंदर से कलर नहीं किया है, रंग नहीं भरा है। पहला क्वेश्चन था पेडिग्री को पहचाने। आपको वंशावली दी हुई है, आपको लक्षण याद है, आप पेडिग्री को पहचान कर टिक लगा सकते हो, ऑटोसोमल अप्रभावी। अब क्वेश्चन आता है, इसमें डब्बे भरने हैं। तो ये जो रंगीन डब्बे हैं, इनका तो विकल्प है ही नहीं। ये रंगीन डब्बे तभी होते हैं जब हमारे पास हो छोटा ए। तो जहां भी ये डब्बे भरे हुए हैं, मैं यहां पर सबके नीचे छोटा ए लिख रहा हूं। अभी मैं आपको करने के लिए भी इसमें टाइम दूंगा। यहां लिख देते हैं अंदर, बाहर तो दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर लिख दिया मैंने इनके। ठीक है। अब बेटा इधर ध्यान से देखिए, ये छोटा ए क्यों है? क्योंकि एक छोटा ए माता से आया है, एक छोटा ए किससे आएगा? पिता से। लेकिन पिता रोगी नहीं है, तो पिता होगा बड़ा ए छोटा ए। पिता को बीमारी नहीं है। ये लड़की के पास भी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ए नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा ए होने में एक बड़ा ए पिता से चाहिए, एक माता से चाहिए। तो ये भी होगी बड़ी ए छोटी ए।
अब इधर आइए, ये छोटे छोटे हैं तो ये छोटा ए यहाँ से आया, ये छोटा ए यहाँ से आया, ये हो गया ऐसे। अब इसकी चांस है, ये छोटी ए है, एक छोटा ए माता से आया, दूसरा छोटा ए कहाँ से आएगा, पिता से। अब इधर आते हैं, ये छोटा ए है तो इसके बेटे के पास छोटा ए होगा, लेकिन ये रोगी नहीं है तो बड़ा ए छोटा ए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये बड़ी ए हो सकती है क्योंकि ये लड़की इसकी पत्नी है, बाहर से आई है। ये वाली जो लड़की है ये रोगी नहीं है और ये इसकी पत्नी है, बाहर से आई है, तो इसके ऊपर का परिवार नहीं दे रखा है, तो हमें बस ये है कि इससे बड़ा ए जाएगा, तो ये बड़ा ए भी हो सकती है और बड़ा ए छोटा ए भी हो सकती है। ठीक है, अब और ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये बेटा छोटा ए है, एक छोटा ए माता से आएगा, एक छोटा ए पिता से आएगा, लेकिन ये दोनों रोगी नहीं है तो ये हो सकते हैं ऐसे। कैसे हो सकते हैं, ऐसे। अब इधर आते हैं, ये छोटा ए है, ये छोटा ए है, तो ये इसके पास एक छोटा ए आएगा, एक बड़ा ए, और ये क्योंकि दो छोटे ए हैं, एक माता से आएगा, एक पिता से, तो ये भी रोगी नहीं है। ये दोनों रोगी हैं तो इनके माता पिता कैसे होंगे, बड़ा ए छोटा ए। समझ में आ रहा है। अब इधर चलते हैं, क्योंकि इनकी संतान ये छोटी ए है, तो एक छोटा ए माता से आया है, एक पिता से आएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब चलते हैं इधर, ये तो नीचे लिखा हुआ है, एक ही बात है, आप चाहें तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ये दो छोटे ए हैं तो एक यहाँ से आया है, और ये क्योंकि ये होगी छोटी ए बड़ी ए, क्योंकि छोटा ए होगा तभी रोगी संतान पैदा होगी। अब ऊपर चलते हैं, क्योंकि इस पति पत्नी की ये बेटा रोगी है तो ये छोटा ए बड़ा ए। अब ऊपर चलते हैं, इस दंपति के ये रोगी बच्चे हैं, तो छोटा है तभी संभव है जब ये यहाँ पर आएगा, और ये हो गया ऐसे। एनसीईआरटी में आपको ऐसा एक उदाहरण दे रखा है। आज ये सारे नियम याद करके और ये सॉल्व करके एनसीईआरटी का आप एक बार सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स भेजेंगे। तो जो 3 सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल मिलेंगे वंशावली 2 के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और ऑल द बेस्ट।